हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो आपको लाइफ की किसी भी अनहोनी से प्रोटेक्ट करे और खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करे। साथ में आप चाहते हैं अगर आप पॉलिसी पीरियड सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे। इन्हीं क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है LIC का जीवन लाभ प्लान, जिसका कि प्लान नंबर है 936। इसे LIC ने 2020 में रिवाइज किया है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लान के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स। साथ ही में इन सभी को समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ और वीडियो के एंड में देखेंगे ये प्लान किन लोगों के लिए सूटेबल है और कंपेयर करेंगे मार्केट में अवेलेबल बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मुझे किसी कंपनी से कमीशन मिलता है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि प्लान की डिटेल्स आप खुद समझें ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलें। फ्रेंड्स, जीवन लाभ एक नॉन लिंक्ड एंड पार्टिसिपेटिंग प्लान है। पार्टिसिपेटिंग यानी कि इसका बोनस अमाउंट डिपेंड करता है LIC की प्रॉफिट और परफॉर्मेंस के ऊपर और इसे LIC टाइम टू टाइम डिक्लेयर करता है। नॉन लिंक्ड यानी कि आपका जो भी रिटर्न है वो किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट जैसे कि इक्विटी या फिर डेट फंड पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रेंड्स, जीवन लाभ आपको प्रोटेक्शन देता है पॉलिसी टर्म के दौरान और आपका जब पॉलिसी टर्म एंड हो जाता है तो आपको एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी की डिटेल्स। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेसिक सम अश्योर्ड। ये डिसाइड करता है कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड है ₹2 लाख और मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। अब समझते हैं पॉलिसी टर्म यानी कि आपको कब तक डेथ बेनिफिट मिलेगा और इस पॉलिसी टर्म के बाद आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 16 ईयर्स, 21 ईयर्स और 25 ईयर्स। नेक्स्ट है प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि आपको कब तक प्रीमियम भरना होगा। तो 16 ईयर पॉलिसी के लिए ये है 10 ईयर्स, 21 ईयर वाली पॉलिसी के लिए है प्रीमियम पेइंग टर्म 15 और 25 ईयर वाली पॉलिसी के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म है 16 ईयर्स। आपको पॉलिसी लेने से पहले इनमें से कोई भी एक टर्म चूज करना होगा। अब समझते हैं मिनिमम एंट्री एज, जो कि इस पॉलिसी के लिए है 8 ईयर्स, यानी कि आप अपने चिल्ड्रन के लिए भी ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो 16 ईयर पॉलिसी के लिए ये है 59 ईयर्स, 21 ईयर पॉलिसी के लिए ये है 54 ईयर्स और 25 ईयर पॉलिसी के लिए ये है 50 ईयर्स। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं पॉलिसी की बेनिफिट। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक बेनिफिट मिलता है जिसे हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहते हैं और ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ होता है आपका बेसिक सम अश्योर्ड और उसमें ऐड कर दिया जाता है सिंपल रेविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। फ्रेंड्स, ये जो बोनस है ये LIC की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और जनरली ये 4 to 8% के बीच में वेरी करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम अपने लिए पॉलिसी लेता है। राम की एज है 30 ईयर्स, उसने पॉलिसी टर्म रखा है 25 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म है 16 ईयर्स। यहाँ पर अगर हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें तो वो है 2 लाख रुपीस और साथ में इंक्लूड होगा बोनस। ये बोनस डिपेंड करता है कितने साल बाद राम की डेथ होती है। मान लीजिए उसकी डेथ पॉलिसी लेने के 5 ईयर्स के बाद होती है तो यहाँ पर अगर हम 4% का मिनिमम बेनिफिट भी माने तो उसके नॉमिनी को 2,04,000 मिलेंगे और 8% के हिसाब से 2,30,000। अगर उसकी डेथ 10 साल बाद होती है तो 4% के रेट से उसके नॉमिनी को मिलेगा 2,08,000 और 8% पर 2,60,000। यही डेथ अगर उसकी 20 साल बाद होती है तो 4% से उसके नॉमिनी को मिलेगा 2,16,000 और अगर 8% का बेनिफिट मिला तो ये अमाउंट होगा 3,25,000। फ्रेंड्स, यही बेनिफिट अगर उसकी डेथ 25 साल बाद होती है तो 4% के रेट पर होगा 2,20,000 और 8% के रेट पर 3,70,000। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद उसकी डेथ होती है तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर जैसे ही पॉलिसी टर्म ख़त्म होगा
तो उसे एक बेनिफिट मिलेगा जिसे हम मैच्योरिटी बेनिफिट कहते हैं, और इसमें इंक्लूडेड होगा आपका बेसिक सम अश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो 25 साल बाद अगर राम पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाता है तो 4% के रेट पर उसे मिलेगा 2,20,000, और अगर रेट ऑफ बेनिफिट रहा 8% तो ये अमाउंट हो जाएगा 3,70,000। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो भी आपको बोनस बताया है ये एग्जाम्पल के लिए है और ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक्चुअल अमाउंट डिपेंड करेगा LIC के प्रॉफिट पर उस साल का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट मोड की। यहाँ पर 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आप चाहें तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अगर आप ईयरली लेते हैं तो आपको 2% का रिबेट मिलेगा और हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% का रिबेट मिलेगा। फ्रेंड्स, साथ ही में अगर आप एक हायर सम अश्योर्ड लेते हैं तो भी आपको कुछ एडिशनल रिबेट्स मिलेंगे। अगर 2 लाख टू 5 लाख है तो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, पर अगर आप 5 लाख टू 9.9 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1.25% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 10 लाख टू 14.9 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1.5% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1.75% का एडिशनल रिबेट मिलेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पेड अप वैल्यू की। मान लीजिए आपने 2 साल से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया है और उसके बाद अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगी, पर आपका पॉलिसी का सम अश्योर्ड उसी प्रपोर्शन से कम हो जाएगा जितना कि आपने प्रीमियम पे किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 16 इयर्स की पॉलिसी है और आपने 8 साल तक का प्रीमियम पे किया है तो आपका सम अश्योर्ड आधा हो जाएगा, यानी कि अगर आपकी 2 लाख की पॉलिसी है तो सम अश्योर्ड 1 लाख का हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका मैच्योरिटी बेनिफिट भी आधा हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं सरेंडर बेनिफिट की। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया है और आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको एक बेनिफिट वापस मिल जाएगा उसी टाइम पे और पॉलिसी बंद हो जाएगी, बट मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी नुकसान होता है। इससे अच्छा अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू रखें पेड अप वाले ऑप्शन के थ्रू, जहां पर आपका सम अश्योर्ड कम हो जाएगा पर मिलेगा ज़रूर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आपका प्रीमियम पे करने में कुछ डिले होता है तो यहाँ पर रिलैक्सेशन है। आपने अगर ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया है तो 30 डेज़ तक आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, और मंथली ऑप्शन में यहाँ पर 15 डेज़ का रिलैक्सेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें लोन फैसिलिटी की तो वो भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है, और अगर बात करें टैक्स बेनिफिट की तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका एग्जम्पशन है सेक्शन 80C में, और जो भी आपको डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है उसका भी टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं राइडर्स की। इन राइडर्स के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना होगा। सबसे पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक एडिशनल सम अश्योर्ड, जिसे हम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर सम अश्योर्ड कहते हैं, मिलेगा। ये बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के दौरान भी मिलेगा, पर यहाँ पर बेनिफिट 10 साल तक इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता रहेगा, और फ्यूचर में जो भी जीवन लाभ पॉलिसी का प्रीमियम है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ये भी पहले राइडर की तरह है, पर यहाँ पर बेनिफिट सिर्फ डेथ के केस में है और डिसेबिलिटी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आप पहले और दूसरे राइडर में से कोई भी एक राइडर चूज़ कर सकते हैं। तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। अगर आप इसे लेते हैं तो आपकी पॉलिसी में एक टर्म इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा। चौथा राइडर है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो आपको इसका सम अश्योर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट LIC ने पहले से ही डिफाइन की हुई है और इसमें 15 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको इन सभी राइडर्स के लिए एडिशनल प्रीमियम देना होगा, जिसका अमाउंट डिपेंड करता है इन राइडर के सम अश्योर्ड पर। तो आप अपने बजट और कन्वीनियंस के हिसाब से राइडर्स चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए वापस चलते हैं और अपने एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। राम ने जो पॉलिसी ली थी 2 लाख रुपीस की, पॉलिसी टर्म है 25 ईयर्स, पेमेंट टर्म है 16 ईयर्स और मोड ऑफ पेमेंट रखा है ईयरली। राम की एज है 30 ईयर्स। तो आइए देखते हैं कितना होगा उसका प्रीमियम और बेनिफिट। इस केस में उसका एनुअल प्रीमियम हुआ
₹9,134। मान लीजिए अब राम की डेथ हो जाती है 5 ईयर्स के बाद, तो उसने 5 साल तक टोटल प्रीमियम पे किया 45,670, और अगर उसे 8% का बेनिफिट मिलता है तो उसका डेथ बेनिफिट हुआ 2,30,000। मान लीजिए यही डेथ उसकी होती है 15 साल के बाद, तो उसने प्रीमियम टोटल पे किया 1,37,010 और उसका डेथ बेनिफिट हुआ 2,91,000 8% के बेनिफिट पर। अगर उसकी डेथ होती है 25 ईयर्स के बाद, तो टोटल उसने प्रीमियम पे किया 1,46,144 और उसका डेथ बेनिफिट हुआ 3,70,000। मान लीजिए वो पॉलिसी पीरियड पूरा सरवाइव कर जाता है, तो उसका मैच्योरिटी बेनिफिट हुआ 3,70,000 8% के बोनस बेनिफिट पर, और जैसे ही ये अमाउंट उसे मिलेगा पॉलिसी एंड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं LIC की बाकी पॉलिसी जैसे जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य को, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, जीवन लाभ आपको एक अश्योर्ड बेनिफिट देता है, और अगर आप पॉलिसी पीरियड सर्वाइव करते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी। पर यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत ज़्यादा नहीं है अगर इसे हम कंपेयर करेंगे बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, पर वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट, रिटायरमेंट एज, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी, साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। अगर आपका पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।